वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंसर्ट टैब की नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आप सब जानते हैं कि इंसर्ट टैब में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिसको हम आज यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं उनको टाइम स्टैम्प्स में दे दिया गया है ताकि आपको कोई भी रेलिवेंट टॉपिक देखना हो तो आप आराम से उसे देख सकें। यहाँ पर हमने न्यू स्लाइड्स को इंसर्ट के टैब में ही डिस्कवर किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट लेआउट्स अपने पास यूज़ किए थे और इसी तरह से हम अब यूज़ करते हुए नए फीचर्स को भी देखेंगे। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे पास कुछ और फीचर्स हैं और जैसे टेबल्स हैं। आप यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में। मैं यहाँ पर नई स्लाइड करती हूँ और नई न्यू स्लाइड पे बिल्कुल आपको शुरू से टेबल्स को इंसर्ट करके दिखाती हूँ। इंसर्ट टेबल्स के अंदर ये एक एक कॉलम है, जो यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे तो ये 1 कॉलम है। 1 बाय 1 का मतलब है कि एक कॉलम एक रो, और अगर मैं 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगी तो 2 कॉलम 1 रो और 2 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम 3 रो। जिस तरह से हमारा ये बढ़ता चला जा रहा है, ये रोज़ हैं जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी रोज़ हैं, और वर्टिकली जो है ये हॉरिजॉन्टल रोज़ कहलाती हैं, वर्टिकली ये हमारी कॉलम्स कहलाती हैं। अब हम जिस तरह से ऐड करना चाहें, फ़र्ज़ करें कि मैं ये इतने मैंने अपने पास कॉलम्स को ऐड कर लिया, और हम यहाँ पर कॉलम्स के डिज़ाइंस भी देख सकते हैं। जैसे ही हमने एक टेबल इंसर्ट किया है तो यहाँ पर टेबल डिज़ाइन का लेआउट हमारे पास आ गया, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से लेआउट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये वाले लेआउट को सिलेक्ट कर लिया, और अगर मैं ये इसके हेडर को रो को शो करना चाहती हूँ तो मैं ये हेडर रो के चेक बॉक्स को ऑन रखूँगी, वरना सिर्फ इसको रहने देंगे। लेकिन मैं हेडर को रखना चाहती हूँ और यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। अब यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट डालना चाहते हैं, मसलन हम यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल की शीट से आए, तो हम एक्सेल की शीट से भी इन्हें लेकर आ सकते हैं। जैसे कि हमने एक्सेल का काम किया था। एक्सेल के अंदर हम अगेन मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ही हम यहाँ पर किसी भी और एलिमेंट को सिलेक्टेड नहीं रखते तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे हमारे पास ऑप्शंस बंद आ रहे हैं। पहले भी हमने बताया था। अगेन मैं यहाँ पे टेबल में जा रही हूँ। देखें टेबल में यहाँ पे हम एक्सेल की स्प्रेडशीट से भी हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स भी अवेलेबल हो सकती हैं हमारे पास, और हम कुछ फ्रॉम डिवाइस भी इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स को क्लिक किया है, और ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर ही मैं आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। मसलन हमने यहाँ पे एप्पल को ले लिया और एक अच्छी सी पिक्चर एप्पल की इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने 2 सिलेक्ट की तो 2 सिलेक्टेड पिक्चर्स आ गई हैं। जितनी भी आप सिलेक्ट, पहले तो मैं ये इसको स्मॉल साइज़ कर लेती हूँ सबको, और इन दोनों को ये देखें दोनों ही सिलेक्टेड है। मैं एक पे क्लिक करूँगी और मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ एक मेरे पास आए ना, तो एक के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आराम से इसको मूव कर सकते हैं। पहले हमने इसको डीसिलेक्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन मैं इंसर्ट में आती हूँ, और क्या क्या चीज़ें हम लेकर आ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट के अंदर देखिए स्क्रीन क्लिपिंग। अब स्क्रीन क्लिपिंग में हमारा कोई सा भी विंडो जो भी खुला हुआ है, विंडो या तो ये वाला विंडो जो आ रहा है आपके पास डेस्कटॉप पे, रीसेंट विंडो होता है ना, ये उसका क्लिपिंग आपके पास ये ऐड करके ले आएगा। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर फ़ोटो एल्बम के अंदर से भी हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था, और आइकन्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आइकन्स शेप्स के अंदर हम दोबारा से देख लेते हैं। शेप्स के अंदर हम कॉल आउट्स वगैरह जो पहले यूज़ कर चुके हैं, वो सारे कॉल आउट्स हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में यूज़ किया था। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप आराम से इसके शेप फॉर्मेट में चले गए। शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर हम इसके ही शेप फिल को चेंज कर सकते हैं। शेप फिल्स के अंदर हम आराम से अच्छे अच्छे कलर्स डाल सकते हैं। मोर कलर्स के अंदर जाके मैं नए कलर्स सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, और ये वाले कलर मुझे पसंद नहीं आ रहे। तो आप अगेन यहाँ पे आप देखें, या तो यहाँ से आप कलर पैलेट से आप पसंद के कलर्स को सिलेक्ट कर सकती हैं, या फिर आप फ्रॉम दिस पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकती हैं। अब इस पिक्चर के अंदर, अच्छा, इसके शेप फिल्म को मैं चेंज करना चाह रही हूँ, इसके कलर्स को। तो अगेन मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रही हूँ, और शेप आउटलाइन नहीं बल्कि शेप फिल में जाऊँगी, और इसके अंदर से मैं आई ड्रॉपर लूँगी, और मैं यहाँ से वो कलर उठा रही हूँ ताकि मेरे
अपने इसकी पैलेट की अंदर का कलर बदल जाए। ये वाला कलर भी अगर पसंद नहीं आ रहा है तो अगेन हम आई ड्रॉपर ले सकते हैं और आई ड्रॉपर से इन कलर्स में से कोई सा एक कलर सिलेक्ट करके अपने पास ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रही हूँ। अब इस टेक्स्ट को भी कलर हमको चेंज करना है मगर हमें समझ नहीं आ रहा इसका कलर कौन सा दें, तो अगेन आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर भी आई ड्रॉपर है आपके पास और आई ड्रॉपर से आप आराम से इस तरह का कलर या इस तरह का शेड ले सकते हैं। देखें ये हम जा रहे हैं इसी के अंदर आई ड्रॉपर और आई ड्रॉपर में से मैंने ये लाइट येलो भी बहुत प्यारा लग रहा है। अगेन हम आइकन्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन्स में हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स। हेल्थ के हवाले से हम ले रहे हैं आइकन एक ये वाला, तो देख लेते हैं इस आइकन से। स्टूडेंट्स इस तरह से हम मज़े से अपने चेंज ऑफ साइज़ कर सकते हैं, चेंज ऑफ कलर कर सकते हैं। अगेन आप देखते हैं कि इंसर्ट में और 3D मॉडल्स भी हैं। तो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड, न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करके हम देखते हैं कि 3D मॉडल्स में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आता है, देखिए फिशेस का ये बना हुआ आया है। यहाँ पे आपके पास सीन्स, अलग अलग सीन्स में भी आ सकता है, सीन 1 सीन 2 करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और 3D मॉडल्स के ऊपर दिस डिवाइस स्टॉक 3D फोटोज़, रीसेट 3D मॉडल्स के अंदर रीसेट 3D मॉडल कर सकते हैं हम। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ इसी के अंदर हमारे 3D मॉडल के अंदर ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जिसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये भी सही लग रहा है मुझे और मैं इसको ज़रा सा बड़ा करती हूँ और इसे मैं इस तरह से दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे ये किसी एक्वेरियम में है। तो अगेन मैं इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, सेंड टू बैक किया और ये देखें ये हमारी फिशेस इसके साथ ऐसा लग रहा है कि इसी के अंदर ये फ्लोट कर रही हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक नई चीज़ हमने देखी। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करना हम देख चुके हैं। वर्ड आर्ट बिल्कुल इसी तरह से ऐड करना जैसे हमने उसमें ऐड किया था अपने वर्ड में। अगेन स्टूडेंट्स, मैं ये सारे ऑप्शंस को इसलिए एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ कि आपके पास पहले ही से ये ऑप्शंस हैं। एडेंस के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह से एडेंस हम ऐड करते हैं जिस तरह से ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ड्रॉ टैब के अंदर बनाया था ग्रुप को और अब ये हमारे ड्रॉ टैब के अंदर ग्रुप ऐड हो गया। अगर आपके पास एडेंस ना आ रहा हो तो आप कस्टमाइज़ रिबन के अंदर जाइए और कस्टमाइज़ करने के बाद आप यहाँ पर बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पर एड इन्स का एक ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि मैनेज के अंदर कॉम एड इन्स का ऑप्शन सिलेक्टेड हो, बाकी दूसरे अनसिलेक्ट हो। कॉम एडेंस को जैसे आप इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपके पास एडेंस शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है गो टू स्लाइड 1 का। स्लाइड 1 को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के अंदर
लिंक को क्लिक कर लिया। अब लिंक जब क्लिक करते हैं हम, तो इसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस को देखते हैं, फ्रॉम स्लाइड ले या फिर हम फ्रॉम द करेंट डॉक्यूमेंट लें। जब हम करेंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी जितनी भी स्लाइड्स इस करेंट डॉक्यूमेंट में होंगी वो सारी स्लाइड्स आना शुरू हो जाएंगी। हमने करेंट डॉक्यूमेंट में से स्लाइड 1 को सिलेक्ट किया। स्लाइड 1 सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो देखें आप कंट्रोल प्लस क्लिक का ऑप्शन देता है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप इसके ऊपर यहाँ से जो कनेक्टेड नंबर ऑफ स्लाइड है, स्लाइड नंबर, उसके ऊपर आप पहुँच जाएंगे। इसी तरह से हम किसी वेब पेज से भी अपने टेक्स्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी इमेज को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे आप, सिलेक्ट करने के बाद उसको लिंक करें और लिंक करने में आप यहाँ से किसी वेब पेज का भी एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं इन द एड्रेस बार। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम नए टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे।